ठीक। तो बच्चे लोग हम लोग क्या चालू कर रहे हैं आज से, नया चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, 11th का लास्ट टॉपिक है। तो अपन लोग देखते हैं क्या होता है इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं क्या फ्लूइड क्या होता है, फिर तो उसका मैकेनिक्स देखेंगे। ठीक। तो फ्लूइड एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या ऐसा सब्सटेंस है बच्चों जो प्रॉपर्टी रखता है फ्लो होने के लिए। जो फ्लो होता है उनको फ्लूइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैसेस और लिक्विड। तो फ्लूइड क्या होगा, हैज एबिलिटी टू फ्लो। ठीक। और इसमें गैसेस एंड लिक्विड्स आते हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स। ठीक। अब ये फ्लो क्यों करता है लिक्विड, देखो अगर आप एक सॉलिड को ऐसे ही रख दोगे, ठीक, सरफेस के ऊपर, तो सॉलिड की एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप नहीं होती। सॉलिड की एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप नहीं होती। हम लोग मान सकते हैं सॉलिड खूब सारी लेयर से बना हुआ है। तो अगर हम लोग कोई भी दो लेयर को ले लें, सपोज ये नीचे वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है, तो ये नीचे वाली लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर को अपने ऊपर स्लिप होने नहीं देती, एक शियर फोर्स लगा के रखती है। जो अलोंग द सरफेस लगती है वो फोर्स को क्या बोलते हैं, शियर फोर्स। तो एक शियर फोर्स लगा के उसको रोक के रखती है। लेकिन उसके दूसरे जगह अगर मैं क्या ले लूं, लिक्विड ले लूं, ठीक, और ऐसा रखूं, तो लिक्विड का ऐसा एक क्यूब बनेगा क्या, बर्फ जमा दूंगा तो बनेगा सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ऐसा रहेगा, क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर बहती है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर बहेगी, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर बहेगी, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर बहेगी। क्योंकि फ्लूइड्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं रहती कि वो शियर फोर्स एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर लगाए, तो एक के ऊपर एक स्लिप होते जाते हैं, एक के ऊपर एक क्या होते हैं, स्लिप होते जाते हैं। ठीक। तो स्लिप होते जाते हैं तो वो क्या करेंगे, शेप अपना मेंटेन करके रख नहीं सकते और फ्लो होते जाते हैं। तो अगर उनको शेप मेंटेन करके रखना है आप लोग को, उनको स्लिप होने नहीं देना है, तो जो शियर फोर्स लग रहा है उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको एक बाउंड्री में रखना पड़ेगा। क्या में रखना पड़ेगा, बाउंड्री में। अब बाउंड्री जो है, शियर फोर्स जो लग रहा है, लिक्विड की सरफेस जो बह रही है उसको क्या करेगी, रोक के रखेगी। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फ्लो करते हैं। और फ्लो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके जो एक लेयर होती है वो दूसरे लेयर के ऊपर शियर फोर्स नहीं लगा सकती है ना। क्या लिखेंगे, वन लेयर ऑफ फ्लूइड cannot apply shear force on another layer। ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लिक्विड बोलते हैं। तो मोस्टली इस चैप्टर में हम लोग वैसे तो गैसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, मोस्टली हम लोग लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, अब जो फ्लूइड मैकेनिक्स है बच्चों, उसको दो भाग में बांट दिया गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स को कितने दो हिस्से में बटा है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक। और एक होता है हाइड्रो डायनामिक्स। ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स और डायनामिक्स नाम से ही आप लोग जाहिर है कि हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, आपका फ्लूइड क्या पे रहेगा, एट रेस्ट। फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड का कोई भी मोशन नहीं हो रहा होगा। हां, फ्लूइड को जिस कंटेनर में रखें उसका मोशन हो सकता है, फ्लूइड को जिस कंटेनर में रखें उसका मोशन हो सकता है, लेकिन फ्लूइड का एज सच कोई मोशन नहीं होगा। और हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या होगा, फ्लोइंग फ्लूइड। आ रही बात समझ में, फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, मोशन करेंगे। ठीक, आ रही बात समझ में। तो ये दो हिस्से हैं जो हम लोग को आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है। अब हम लोग जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे सॉलिड्स का, अभी तक तो मैकेनिक्स पढ़े हो, सॉलिड के पढ़े, तो जब हम लोग सॉलिड का मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो इसमें फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक। लेकिन यहां पर फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। ठीक, यहां पर फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं, यहां पर प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों, देखो, तो सबसे पहले उसके लिए देखते हैं प्रेशर होता क्या है। ठीक। तो देखो, सपोज अगर आप एक सरफेस ले, क्या ले, सरफेस।
ठीक। और क्या करें, इस पे एक फोर्स अप्लाई करें। क्या अप्लाई करें आप? फोर्स, ऐसे डायरेक्शन में फोर्स। ठीक, आपको दिख रहा है सरफेस बोर्ड के प्लेन में है और जो फोर्स लग रही है कैसी लग रही है? परपेंडिकुलर। इसको साइड व्यू से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपका सरफेस है, ठीक, और इसमें फोर्स कैसी लग रही है? ऐसी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर जो सरफेस में प्रेशर डेवलप हो रहा है वो मैं बोलूंगा फोर्स पर यूनिट एरिया। कैसा फोर्स? विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय दैट एरिया, तो ये क्या होगा? प्रेशर। ठीक, लेकिन जब सॉलिड्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते ना तो कांटेक्ट सरफेस बहुत कम होता है। सपोज आप अगर देखेंगे एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, दोनों सॉलिड्स है, तो फोर्स कहां लग रहा है? सिर्फ इसी पॉइंट पे लग रहा है ना। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पूरे सॉलिड का अगर आप डायमेंशन देखोगे तो उसके हिसाब से एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? बहुत कम है, बहुत कम है। तो हम लोग फिर मान के चलते हैं कि प्रेशर चलो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा यूनिफॉर्मली, ऐसा करके फिर बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रेशर का ज्यादा यूज नहीं करते जब हम लोग सॉलिड पढ़ते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है? हमेशा बहुत कम। लेकिन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में ऐसा नहीं होता, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ज्यादा। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जांपल खुद सोचो, पानी लिया और पानी के अंदर में क्या किया? एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। पानी के अंदर क्या ड्रॉप कर दिया? एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। तो लिक्विड जो इसको घेरेगा, इस बॉल को घेरेगा, चारों तरफ से घेरेगा और इसकी हर सरफेस को, सरफेस के हर पॉइंट को टच करेगा कि नहीं करेगा? तो लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा है मैं बोलूंगा उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट तो पूरा हो गया ना बॉल के। हरी बात समझे? तो यहां फोर्स ज्यादा यूजेबल नहीं है, वैसे फोर्स भी पड़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसमें? सॉलिड्स में। हरी बात समझ में? ठीक, तो डिफाइन कर लेते हैं प्रेशर क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज thrust acting per unit area. It is thrust acting per unit area. ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक, थ्रस्ट क्यों बोल रहा हूं? सपोज अगर आपकी सरफेस ऐसी है, ठीक, और जो फोर्स है वो किसी एंगल पे लग रहा है बच्चों, ऐसा एफ, ये सरफेस से कितना एंगल बना रहा है? सपोज थीटा एंगल बना रहा है। तो जो प्रेशर होगा वो कैसे डिफाइन होगा? इसके दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट क्या होगा? नीचे की तरफ एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या होगा? इस तरफ, जो कि क्या होगा? एफ साइन थीटा। तो प्रेशर क्या होगा? एफ बाय एरिया नहीं लेंगे, फोर्स का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस है वो लेंगे। ठीक, तो ये क्या होगा? प्रेशर अपॉन एफ कॉस थीटा बाय एरिया। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है सरफेस को, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो थ्रस्ट कुछ फॉरेन चीज नहीं है, बस क्या है? फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हो गया अपना थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। समझ में? अच्छा, तो ये चीज क्या है? एफ साइन थीटा बाय एरिया क्या होगा? ये क्या लग रही है? अलोंग द सरफेस। ये फोर्स क्या होती है? शियर फोर्स। तो ये क्या हो गया? शियर फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको क्या बोल सकते हैं? शियर स्ट्रेस। क्या बोल सकते हैं? या शियर फोर्स या शियर प्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स या शियर प्रेशर। क्लियर है? समझ में आई बात? बढ़े आगे। तो हमको याद रखना है प्रेशर ये चीज है, ये वाला प्रेशर नहीं है। एफ साइन थीटा बाय एरिया वाला पॉइंट जो है प्रेशर नहीं होगा। दूसरा बात, अब इसका यूनिट क्या होगा? क्या चीज? यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको प्यार से क्या बोलते हैं घर में? पास्कल। क्या बोलते हैं प्यार से? पास्कल। ठीक, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर के कुछ टर्म्स याद रखना बच्चों, जैसे कि प्रेशर का एक पास्कल जो होता है वो होगा 10 का पावर 5 बार। कितना होगा? 10 का पावर 5 बार।
ठीक, और 1 एटीएम होगा 1.0131 बार। तो अगर 1 एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 1.013 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल। ठीक, और 1 एटीएम 760 टॉर के बराबर होता है। ठीक, सॉरी उल्टा बोल दिया, 10 का पावर 5 पास्कल बराबर एक बार उल्टा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 एटीएम बराबर 1.0131 पार। अरे यार लो ठीक, खुश। ठीक है, यहां क्या लिखते हैं 1 बार और 1.031 बार विच इज 760 टॉर या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ये बैरोमीटर अभी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? पक्का? ठीक, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है अगर एक सरफेस है उस पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स का जो कंपोनेंट क्या होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा आपका प्रेशर। दूसरा, ये जो प्रेशर है ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? ठीक, तो हमको ये पता रहता है बच्चों कि सपोज अगर मैं बोला पी पॉइंट पे कोई प्रेशर लग रहा है, ठीक, और अगर उस पी पॉइंट जहां पर प्रेशर लग रहा है वहां पर मैं एक ऐसी सरफेस रख दूं, हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्या सरफेस रख दूं? हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो मेरे को पता रहेगा कि फोर्स कैसा लगेगा प्रेशर के कारण? सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मैं वर्टिकल पॉइंट यानी उस पी पॉइंट पे एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट रख दिया तो मेरे को पता है प्रेशर के कारण फोर्स कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अभी पढ़े, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मेरे को डायरेक्शन तो हमेशा पता रहता है, वो तो सरफेस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे। सिर्फ प्रेशर का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब? डायरेक्शन तो डिपेंड करेगा भाई किस कंटेनर में रखे हो, कंटेनर के शेप के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाएगा। आ रही बात समझ में? तो प्रेशर का डायरेक्शन नहीं, सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है? मैग्नीट्यूड। इसी कारण से वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं प्रेशर की। लिखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर। पहला लिखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर। तो पहला बात, प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। पहला क्या लिखिए? प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसो का मतलब समझते हैं ना, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो इसका मतलब सपोज बच्चों अगर आप एक लिक्विड लिए, ठीक है, ये है, आ रही बात समझ में? तो यहां पर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मैं बोला इस पॉइंट पे प्रेशर P है, इस पॉइंट पे प्रेशर P है, तो इसका क्या मतलब होगा कि प्रेशर कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो सब डायरेक्शन में लग रहा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर और यूनिफॉर्म। क्या होगा? यूनिफॉर्म। हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? पी 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 होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर एनलार्ज ऑब्जेक्ट लूंगा तो फिर हाइट के हिसाब से प्रेशर चेंज होता है, वो अलग बात है। मैं क्या ले रहा हूं? एक स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट उसके सरफेस के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम। इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। समझ में आया पॉइंट? प्रेशर क्या होता है? आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, ठीक, लिखिए दूसरा पॉइंट, फोर्स ड्यू टू प्रेशर is always perpendicular to the surface, contact surface. Force due to pressure is perpendicular to the contact surface. हम लोग फ्लूइड को डिफाइन किए, कैसे डिफाइन किए? फ्लूइड को डिफाइन ऐसे किए ना,
कि फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनमें शियर फोर्स लगता नहीं है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर कोई शियर फोर्स लगाने में असक्षम रहती है, नहीं लगा सकती, ठीक है। विस्कस फोर्स एब्सेंट रहती है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स या मेरा मतलब शियर फोर्स नहीं लगाएगी, ठीक है। अब सोचो ये एक लिक्विड है, क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। अब मैं एज्यूम करता हूं कि मान लो कि ये जो है फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं लगा रही। हमको पता है, देखो कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, ये है कंटेनर की, तो फोर्स अगर हर जगह क्या लगेगी, परपेंडिकुलर लगेगी। तो मैं माना देखो ये बॉटम सरफेस है, इस पे फोर्स परपेंडिकुलर नहीं लग रही, इस डायरेक्शन में लग रही, लिक्विड के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही, माना मैं। तो एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो क्या करेगा, वो भी इसको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा ऊपर डायरेक्शन में। अब इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक अलोंग द सरफेस आएगा, एक, हरी बात समझ में। लेकिन हमको यह पता है कि लिक्विड अलोंग द सरफेस तो कोई फोर्स लगा सकता ही नहीं, तो अगर वो सॉलिड के साथ भी लगा हुआ है तो सॉलिड में भी शियर फोर्स लगाएगा नहीं, नहीं लगा रहा है। अब अगर वो शियर फोर्स नहीं लगा रहा है तो ये कंपोनेंट क्या होगा, एब्सेंट। और अगर ये कंपोनेंट एब्सेंट होगा तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ड्यू टू अ लिक्विड हमेशा क्या होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्या किया, ये एक लिक्विड है और इसके अंदर सपोज एक स्पीयर डाल दिया, तो हर तरफ फोर्स कैसे लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में, पक्का, ऊपर से तो नहीं जा रहा, हमेशा क्या लगेगा, सब सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर आपने ऐसा क्या किया, देखो सपोज यहां एक पिस्टन रखा है और ये ऐसा सर्कल बना हुआ है, सपोज ये स्पेरिकल बोल है और इसमें पानी भरा हुआ है, और यहां आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, प्रेशर। और सपोज यहां पे टाइनी होल्स कर दियो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो पानी कैसे निकलेगा, रेडियली बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, रेडियली बाहर। बात समझ में आएगी। तो याद रखना, जो फोर्स ड्यू टू लिक्विड कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक, क्लियर है, नोट कर लीजिए। है ना। तीसरी प्रॉपर्टी, आगे बढ़े। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, along horizontal plane for a stationary fluid, stationary fluid pressure is same। ठीक, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। जैसे सपोज ये एक कंटेनर है, क्या है, कंटेनर। अब कंटेनर में क्या भरा हुआ है, पानी। इमेजिन करो, यहां पर इमेजिन करना कि एक छोटा सा सिलेंडर है, किसका, पानी का। ऐसा सिलेंडर नहीं, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर कंसीडर करो, वर्टिकल नहीं। कैसा सिलेंडर कंसीडर करो, ऐसा एक सिलेंडर है, किसका, पानी का ही। अब ये पानी के अंदर पानी का सिलेंडर एज्यूम किया तो ये कहीं ऊपर नीचे हो रहा होगा, साइडवेज मूवमेंट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। ठीक, अब मैं क्या किया, सपोज मैं बोला इस साइड पे प्रेशर P है, इस साइड पे प्रेशर क्या है, P। तो फोर्स कैसे लगता है, लिक्विड करंट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस तरफ फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको क्या बोला मैं, F1। और इधर पे प्रेशर सपोज P डैश है, तो इधर फोर्स कितना लग रहा है, मैं बोला F2। ठीक, एरिया दोनों जगह क्या है, सेम। तो मैं P को क्या लिख सकता हूं, F1 बाय ए, और P डैश को क्या लिख सकता हूं, F2 बाय ए लिख सकता हूं। अब मेरे को पता है ये F1 और F2 हमेशा क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, ये F1 F2 इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये जो लिक्विड का कॉलम एज्यूम किया सिलेंडर, वो मूव थोड़ी कर रहा है। एक स्टेशनरी लिक्विड पानी रखा हुआ है तो वैसे ही रेस्ट पे रहेगा। आ रही बात समझ में, एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं, है ना।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे ही रखा हुआ है। तो F1 और F2 क्या होगा, बराबर, और एरिया तो क्या है, सेम है, तो P बराबर क्या होगा, P डैश। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि अगर एक स्टेशनरी फ्लूइड है या कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या नहीं होना है, एक्सीलरेशन नहीं होना है कंटेनर का, तो जो फ्लूइड अंदर रखा हुआ है उसका अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम, सेम लिक्विड पे सेम पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग। क्लियर है बात? ये चीज समझ में आई कि नहीं है? ठीक, इससे अपन एक चीज और देख सकते हैं। अगर सपोज मैं कंटेनर का शेप चेंज कर रहा हूं, एक कंटेनर ऐसा लिया हूं, एक कंटेनर ऐसा लिया हूं, एक कंटेनर ऐसा लिया हूं, ठीक, एक कंटेनर ऐसा लिया हूं और इसमें पानी भरा हुआ है, तीनों में क्या भरा हुआ है, पानी। ठीक, तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, ये सब सेम बेस पे रखे हुए हैं, क्या में रखे हुए हैं, सेम बेस पे रखे हुए हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं ऐसी, तो यहां पे, यहां पे, यहां पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम, प्रेशर क्या रहेगा, सेम। समझ में बात? पक्का? ठीक, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर क्या होता है, सेम। क्लियर बात? समझ में आ गया? बढ़े आगे। चौथी प्रॉपर्टी, तीन हो गई ना, लिखिए फोर्थ। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी है प्रेशर वेरीज विद हाइट एंड डेप्थ इन अ इनसाइड अ फ्लूइड। ठीक, तो जो प्रेशर होता है हॉरिजॉन्टली तो वेरी नहीं कर रहा, अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी कंटेनर है, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जीरो, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है तो भी। लेकिन वर्टिकल अगर रेस्ट पे रखा हुआ है, लेकिन हम लोग वर्टिकली ऊपर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर वेरी होगा, प्रेशर क्या होगा, वेरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपके पास एक कंटेनर है, क्या है, कंटेनर, ये क्या है, सरफेस, और इसमें भरा हुआ है क्या, लिक्विड। ठीक, तो अगर आप क्या करोगे, ये फ्री सरफेस है, आप फ्री सरफेस से जितना नीचे जाओगे, सपोज एक पॉइंट आया P1 और नीचे गए एक पॉइंट आया P2, अब आप वर्टिकली नहीं ऊपर नीचे जा रहे हो, तो हाइट और डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा, P1 नॉट इक्वल टू P2। आ रही बात समझ में? अब ये देखते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखो, सपोज आपके पास एक कंटेनर है, मान लिए, और इसमें स्टेशनरी लिक्विड भरा हुआ है ऐसा। ठीक, स्टेशनरी क्या भरा है, लिक्विड भरा हुआ है, मान रहे हो? अब सपोज मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर आप इमेजिन कीजिए एक सिलेंडर, इस बार कैसा सिलेंडर, वर्टिकल। ये वर्टिकल सिलेंडर वही पानी का एक इमेजिनरी सिलेंडर है, एज्यूम किया पानी के अंदर, तो ये ऊपर जा रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, नहीं, स्टेशनरी रेस्ट पे रखा है, ना लेफ्ट जा रहा होगा ना राइट जा रहा होगा। अभी हम वर्टिकल की बात करते हैं, तो मैं बोला सपोज इस वाले सरफेस पे यहां पर प्रेशर P1 है, यहां पे प्रेशर क्या है, P2। ठीक, सिलेंडर की जो हाइट है मैंने ले ली है कितनी, h, सिलेंडर की हाइट कितनी ले लिए, h। अब सिलेंडर जो है राइट सर्कुलर है, यहां का एरिया भी a, यहां का एरिया भी a। ठीक, तो अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखो, ये सिलेंडर हो गया, ये क्या हो गया, सिलेंडर। अब इसको ऊपर से नीचे फोर्स लगता है, क्योंकि प्रेशर के कारण फोर्स क्या लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ऊपर से कहां लगेगा, नीचे। कितना लगेगा, F1 बराबर P1 है, F1 बराबर P1 है। नीचे सरफेस में किधर रखेगा प्रेशर, ऊपर की तरफ, F2 बराबर P2 है, और इसका कुछ मास होगा, इस लिक्विड कॉलम का क्या होगा, कुछ मास होगा, तो उसके कारण क्या लगेगा, एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा विच इज m इंटू जी। ठीक, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, रो, सपोज ये जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या है, रो।
डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी क्या है? रो। तो रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, ये लिख सकता हूं, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, क्योंकि एरिया ऑफ बेस ए था, हाइट क्या थी? एच, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए इंटू एच। ठीक है, तो बच्चे लोग यहां से क्या आएगा? ये बैलेंस्ड है, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर टोटल अपवर्ड फोर्सेस, तो क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस बराबर 0। तो यहां क्या होगा? नीचे लगने वाला कौन है? P1A प्लस रो ए एच जी बराबर P2A। ए क्या हो गया? कैंसल। तो P2 बराबर क्या आया? P1 प्लस रो जी एच, या इधर ले लो तो P2 माइनस P1 क्या आया? रो जी एच। ये समझ में आया कि नहीं आया? P2 माइनस P1 क्या आया? रो जी एच। तो P2 कौन सा पॉइंट था? नीचे वाला। P1 कौन सा पॉइंट था? ऊपर वाला। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रह रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या अर्थ के सरफेस के तरफ बढ़ेंगे, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन उसके अलोंग बढ़ेंगे, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, लीनियरली विथ हाइट। कैसे बढ़ रहा है? लीनियरली, रो जी एच। तो जितना डेप्थ पे आप नीचे जाएंगे, प्रेशर उतने टाइम्स बढ़ता जाएगा। आ रही बस में? रो जी एच टाइम्स। ठीक है, तो अगर आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम, और नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। आ रही बस में? तो लिक्विड में अगर 2 पॉइंट वर्टिकली डिफरेंस है एच हाइट पे, और एच कैसा लेना है? अलोंग द जी, अलोंग द ग्रेविटी, अलोंग ग्रेविटी, तो प्रेशर कितना आएगा? रो जी एच। डिफरेंस प्रेशर का कितना आएगा? रो जी एच। तो वर्टिकली अगर अपन मूव करते हैं लिक्विड के अंदर, तो प्रेशर क्या होता है? चेंज होता है। कितना? रो जी एच के हिसाब से। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। तो अगर सपोज, अगर इसी में सपोज अगर मैं बोल दिया ये एक कंटेनर है और यहां पे क्या रखा है? लिक्विड भरा हुआ है। अब ये क्या होता है? इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर भी एक फ्लूइड है। तो एटमॉस्फेयर क्या होगा? अर्थ के सरफेस के ऊपर जैकेट है ना एटमॉस्फेयर की, तो अपन एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले पॉइंट से नीचे आ रहे हैं इतना तक, तो सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा। किसके कारण? एटमॉस्फेयर के कारण। तो यहां पर जो लिक्विड की फ्री सरफेस है, वहां कौन सा प्रेशर होता है? PATM। तो अगर हम लोग उससे कितना हाइट नीचे गए? H हाइट नीचे गए, तो इस पॉइंट का प्रेशर होगा सपोज P। तो ये P को क्या लिख सकते हैं? PATM बराबर, सॉरी, प्लस रो जी एच। रो क्या होगा? जो भी लिक्विड है उसका डेंसिटी, जी क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या होगा? हाइट। आ रही बात समझ में? पक्का? क्लियर कि नहीं? तो ये बात याद रखना। ठीक है, तो अब अगर वैक्यूम बोल दिया है कि, तो PATM क्या ले लेंगे? 0। तो फ्री सरफेस का प्रेशर क्या रहेगा? 0। हरी बस पक्का? लेकिन जनरली PATM लेके चलना है। तो जो भी ओपन सरफेस रहेगी उसका वो क्या ले लेना? जो भी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है सरफेस, उसका प्रेशर कितना है? PATM, चाहे वो कैसी भी रखी हो। ठीक है, और इसी में अगर सपोज ये कंटेनर है और ये अपन क्या ले रहे हैं? लिक्विड ले रहे हैं। एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पर, एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पर। ठीक, ये सपोज A है, ये C है और ये B है। ये डिस्टेंसेस मार्क किया, ये A है, ये B है, ये C है। यहां का प्रेशर जो मैं लिखा हूं P1 है, यहां का प्रेशर लिखा हूं P2 है, और यहां का प्रेशर लिखा हूं मैं P3। ठीक है, तो बताओ P1 और P2 में रिलेशनशिप लिखना है। ये रेस्ट पे रखा हुआ है। P1 और P2 में रिलेशनशिप लिखना है, तो कैसे रिलेशनशिप लिखेंगे? यहां पर P1 प्लस, बताओ, रो जी बी करूंगा कि रो जी ए करूंगा? अलोंग द ग्रेविटी। तो फ्री सरफेस ग्रेविटी के परपेंडिकुलर होता है, उसके परपेंडिकुलर अपने को चलना है। तो क्या होगा? रो जी बी, P1 प्लस रो जी बी बराबर P2। ठीक, अब P3 लिखना है P1 के टर्म्स में, तो P1 प्लस रो जी बी बराबर P2, P3 बराबर P3। इसका मतलब P2 और P3 क्या है? बराबर है। तो अपन पढ़ेंगे स्टेशनरी फ्लूइड है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर क्या होगा? सेम। और अगर लोअर वाला पॉइंट है तो प्रेशर ज्यादा होगा वहां का। कितना ज्यादा?
प्लस रो जी एच। एच क्या है? अलोंग द जी हाइट। तो ये जो प्रेशर इक्वेशन लिख रहे हैं ना, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? ऊपर से तो नहीं गया? बढ़े आगे, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर का मेजरमेंट। क्या देखते हैं? प्रेशर का, नहीं एक प्रॉपर्टी बच गई, एक प्रॉपर्टी और बच गई, अभी नहीं देखते। एक लास्ट, चार प्रॉपर्टी हुई ना, लिखो पांचवी प्रॉपर्टी। चार ही प्रॉपर्टी हुई, पांचवी लिखो। ठीक, लिखो अ लिक्विड may exert thrust greater than its weight। ये चीज समझते हैं, क्लियर है? तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज पहला केस में ले रहा हूं, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और दूसरा केस में ले रहा हूं, यह भी सिलेंड्रिकल कंटेनर है लेकिन थोड़ा सा अलग, बॉटल नेक्ड है। क्या है? बॉटल नेक टाइप का ऊपर एक हिस्सा बना हुआ है। आ रही बात समझ में? तो देखो, ये भी भरा हुआ है लिक्विड से, ये भी भरा हुआ है लिक्विड से, ये भी पूरा लबालब कैसे भरा है? लिक्विड से भरा हुआ है। मान के चलो इसका हाइट जो है वो क्या दिया है? एच दिया हुआ है। क्या दिया है? एच। तो मेरे को बताओ, और ये बॉटम का सरफेस एरिया क्या है? ए है। ऊपर का भी सरफेस एरिया क्या है? ए है। तो अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखूं प्रेशर, तो पी एट बॉटम कितना लग रहा होगा? बॉटम सरफेस पे पी एट बॉटम कितना होगा? पीएटीएम, पीएटीएम इमेजिन मत करो, अभी छोड़ दो। पीएटीएम को क्या कर दो? नेग्लेक्ट कर दो। तो कितना होगा? रो जी एच। तो फोर्स कितना लग रहा होगा? थ्रस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो थ्रस्ट लग रहा होगा प्रेशर इंटू एरिया, रो जी एच ए। क्या लग रहा होगा? रो जी एच ए। अब ये है थ्रस्ट। अब मेरे को बताओ वेट ऑफ लिक्विड कितना है? एम इंटू जी, एम इंटू जी। एम को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू एच इंटू जी। तो यहां पर ये दोनों क्या है इस केस में? सेम। तो बॉटम मोस्ट सरफेस पे जो थ्रस्ट लग रहा है वो पानी का जितना भी वेट है उसके ऊपर, उसके बराबर लग रहा है। आ रही बात समझ? अब वो चीज यहां चेक करते हैं। वो चीज कहां चेक करते हैं? यहां पे चेक करते हैं। तो देखो, सपोज पानी इसमें यहां तक भरा हुआ है लबालब, ठीक। इस पूरे हाइट को क्या ले लो? एच। और इतने हिस्से को ले लो स्मॉल एच। ये जो छोटा ओपनिंग है इसको स्मॉल ए ले लो, ये बड़ा एरिया को क्या ले लो? कैपिटल ए। ले लिए बच्चों? ठीक है। अब देखते हैं। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहले मैं लिखता हूं प्रेशर, पी एट बॉटम। कितना होगा प्रेशर? फ्री सरफेस से बस हाइट पे डिपेंड करता है, एरिया क्या हो, पानी कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां से कितने हाइट पे? एच हाइट पे। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वो कितना होगा? रो जी एच। तो थ्रस्ट कितना होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे? रो जी एच ए। थ्रस्ट कितना लग रहा है? रो जी एच ए। ठीक। अब हम निकालते हैं बच्चों वेट ऑफ लिक्विड। क्या निकालते हैं? वेट ऑफ लिक्विड। तो भाई पूरे एच हाइट तक में एरिया के हिसाब से लिक्विड भरा हुआ है क्या? नहीं ना। इतने हिस्से में अलग, इतने हिस्से में अलग। तो अगर हम लोग को वेट निकलना है तो ऐसे लिखेंगे ना, m इंटू जी। और m क्या होगा? सपोज हम लोग नीचे वाले हिस्से का लिख रहा हूं, डेंसिटी तो रो है, तो क्या होगा? रो इंटू नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम क्या होगा? a इंटू एच माइनस एच, ए इंटू एच माइनस एच। ये हुआ रो ए इंटू एच माइनस एच, प्लस इतने हिस्से का रो इंटू स्मॉल ए इंटू एच, और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय जी। ये होगा।
अब जाहिर सी बात है बच्चों, पूरा एच हाइट तक ए एरिया, लेकिन अभी पूरा एच हाइट तक ए एरिया नहीं है, छोटे सा हिस्सा। अब आप खुद ही देख लो यहां पर पानी का वेट क्या है, यानी ये जो वैल्यू आ रही है पानी का वेट, ये इससे कम आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पानी का वेट कम है, लेकिन सरफेस पे वो जो थ्रस्ट लगा रहा है अपने वेट से ज्यादा लगा रहा है, अपने वेट से ज्यादा लगा रहा है। ये दोनों सेम कहां से दिख रहे थे? अच्छा, ये यहां से है ना, यहां अपने वेट से क्या लगा रहा है? ज्यादा लगा रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अ लिक्विड में एक्सर्ट थ्रस्ट ग्रेटर देन इट्स वेट। किसी भी सरफेस पे अगर वो थ्रस्ट लगा रहा है तो अपने वेट से ज्यादा भी लगा सकता है, जरूरी नहीं कि अपने वेट के बराबर हो। वो डिपेंड करेगा कि आपका कंटेनर का शेप कैसा है। आ रही बात समझ में? क्योंकि प्रेशर सिर्फ हाइट के हिसाब से लिखते हैं, तो और प्रेशर के हिसाब से बॉटम मोस्ट एरिया को अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। तो प्रेशर इंटू फोर्स करेंगे, और प्रेशर तो हाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन वेट क्या पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे। वेट क्या पे डिपेंड करेगा? मास, मास और वॉल्यूम, अरे डेंसिटी और वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम जब आ जाता है तो उसके हिसाब से वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। बात समझ में आई? पक्का ये समझ में आया कि नहीं? अब आगे देखते हैं कि प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे। लिखिए, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। हाँ, मैं डर गया था, 0 0 दिखाया तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। हाँ, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले तो अपन नाप लेते हैं बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या नाप लेते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या नापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए अपन क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं बच्चों बैरोमीटर का। क्या का इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर, है ना। तो ये जो साइंटिस्ट थे टोरिसेली, स्पेलिंग गलत लिखा हूं लेकिन हम नहीं पता तो यही है, नाम याद रखना, टोरिसेली। तो टोरिसेली जो थे उन्होंने क्या किया? इन्वेंट किया बैरोमीटर, जिससे उन्होंने क्या निकाला? एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल के देखा। तो क्या लिया उन्होंने, कैसे किया देखते हैं। तो उन्होंने एक कंटेनर लिया बच्चों। क्या लिया? कंटेनर, और उसमें भर दिया क्या? मर्क्यूरी। क्या भर दिया? मर्क्यूरी। ठीक। अब उसके बाद उन्होंने एक क्या लिया? ट्यूब, पतला सा नैरो ट्यूब, टेस्ट ट्यूब जैसा, जिसका बॉटम एंड क्या था? क्लोज्ड। बॉटम एंड क्या है? क्लोज्ड। इसमें भी क्या भर दिया? मर्क्यूरी। ठीक। तो बच्चों ये कंटेनर है, मर्क्यूरी भरा हुआ, और ये मर्क्यूरी भरा हुआ क्या है? टेस्ट ट्यूब। अब जैसे मैं मर्क्यूरी को ऐसा पोर करूंगा इसके ऊपर, तो क्या होगा? मर्क्यूरी को जैसे ही मैं टेढ़ा करते जाऊंगा बच्चों, इसको टेढ़ा करूंगा ऐसे, जैसे इसको ऐसा टेढ़ा करते जाऊंगा, है ना, तो क्या होगा? मर्क्यूरी ऊपर आने लगेगा। जैसे जैसे टेढ़ा करूंगा मर्क्यूरी क्या आएगा? ऊपर आएगा। अब मर्क्यूरी ऊपर आएगा तो ये ऊपर जो एयर भरी हुई थी वो क्या होते जाएगी? रिलीज। और नीचे तो कोई एयर थी नहीं क्योंकि मर्क्यूरी भरा हुआ था। तो जैसे ही मैं उसको उल्टा कर दूंगा बच्चों, क्या कर दूंगा? उल्टा कर दूंगा, तो जब वो उल्टे कंडीशन में आ जाएगा, और किसके ऊपर उल्टा गया हूं? इसी के ऊपर उल्टाया हूं, ऐसे ऐसे उल्टाया हूं ना, और इसमें जो मर्क्यूरी भरा था वो नीचे आ गया। तो यहां पर मर्क्यूरी क्या दिखेगा आपको? कुछ हाइट पे दिखेगा। मर्क्यूरी कहां दिखेगा? कुछ हाइट, यहां पर दिखेगा। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? वैक्यूम। क्या बोल सकते हैं? क्या है? वैक्यूम। आ रही बात समझ में? बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? क्योंकि एयर यहां पर थी, जब आपने क्या किया? मर्क्यूरी भरा हुआ जो टेस्ट ट्यूब था उसको पलट दिया उसके ऊपर, तो पलट दिए तो मर्क्यूरी नीचे खिसका, तो ऊपर क्या ट्रैप हो गया? यहां पर वैक्यूम, और एयर बाहर आ गई। ठीक। तो यहां पर जीरो है। यहां का प्रेशर कितना होता है? वैक्यूम का प्रेशर, कोई फ्लूइड है ही नहीं प्रेशर लगाने के लिए, तो प्रेशर क्या होगा? जीरो। ठीक। अब अपन क्या करते हैं? ये पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? ये पॉइंट लेते हैं, इसको बोलता हूं मैं ए। सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है बच्चों? सेम। तो यहां का अगर प्रेशर P है तो यहां का भी प्रेशर क्या होगा? P। यहां का भी प्रेशर क्या होगा? P। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर क्या होता है? सेम। पढ़े? तो यहां P है तो यहां भी P, यहां भी P। ठीक। अब यहां से अपन कहां जाते हैं बच्चों? ऊपर। यहां से कहां जाते हैं? ऊपर। सपोज ये कितना हाइट चढ़ा है? h हाइट चढ़ा है, तो यहां से हम लोग h हाइट ऊपर गए, तो यहां पर प्रेशर इक्वेशन लिखते हैं। यहां पे प्रेशर क्या है? P। अगर मैं h हाइट ऊपर जा रहा हूं तो क्या होगा? माइनस की प्लस,
नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, ऊपर जाएंगे तो कम होगा। तो माइनस रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच हाइट ऊपर चढ़ा, ये बराबर कहां पर आ गए, यहां का प्रेशर कितना है, 0। ये समझ में आया? तो बच्चों प्रेशर पी पॉइंट का क्या आ गया, रो एच जी इंटू एच। क्या गया, रो रो एच जी इंटू एच। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जी, एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी, एच क्या है, हाइट ऑफ कॉलम जितना चढ़ा है। तो बच्चों डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी बच्चा बच्चा जानता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी का वैल्यू सबको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट देख के नाप लेंगे। ठीक, तो ये हाइट जो चढ़ा वो कितना चढ़ा, एच जो चढ़ा पाया गया 760 mm। कितना, 760 mm। तो ये जो कॉलम का वेट है रो जी एच, ये कॉलम का जो वेट है वही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आ रही बात समझ में? इंटू एरिया भी, ऐसा घबराना मत, ठीक है। तो ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर अगर सबकी वैल्यू रख देंगे तो पीएटीएम कितना आया, 1.013 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल। समझ में आया? तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, 760 mm ऑफ एच जी, या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या फिर 760 टॉर। क्लियर है? थर्मो में अपन पढ़ चुके हैं वैसे। क्लियर है बच्चों, ये समझ में आया? बैरोमीटर कैसे काम करता है, तो बैरोमीटर से क्या नापते हैं, प्रेशर। क्या प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना है। ठीक है, बढ़े आगे, पक्का? तो जिस भी डिवाइस जो भी प्रेशर में काम करेगा बच्चों, उसमें हम लोग को क्या लिखना आना है, प्रेशर इक्वेशन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट यही है। बाद में फ्लूइड एक्सिलरेटिंग भी आएंगे, अजीब टाइप के आएंगे, रोटेटिंग भी आएंगे, तो घबराना नहीं है अपने को, बस क्या करना है, फ्री सरफेस पकड़ना है, जिधर चल रहे हैं उधर का एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन के अलोंग चल रहे हैं तो प्लस, एक्सिलरेशन के उल्टा चल रहे हैं तो माइनस। आगे वैसे क्वेश्चन बना के भी देखेंगे। प्रेशर इक्वेशन लिखना अपने को आना है। बढ़े आगे, चलिए अब प्रेशर का जो मेजरमेंट करते हैं दूसरे जगह वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो लिखिए मैनोमीटर्स, मेजरिंग प्रेशर बाय मैनोमीटर्स। ठीक, तो अगर आपका क्या है, गैस है या लिक्विड कन्फाइंड है किसी स्पेस में या किसी कंटेनर के अंदर, क्योंकि लिक्विड और गैस को खुला तो छोड़ते नहीं, बह जाता है, तो अपन क्या में रखते हैं, कंटेनर में कन्फाइन करके रखते हैं। ठीक है, जैसे सिलेंडर हो गया, या टायर में अपने एयर भरे रहता है, तो कितने प्रेशर पे अपन नापते हैं, देखोगे एक ट्यूब लगा के, गॉज, प्रेशर गॉज। ठीक है, तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो देखते हैं, उसकी बोलते हैं हम लोग मैनोमीटर्स। तो मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, प्रेशर नापने का काम करता है। क्या काम करेगा, प्रेशर नापने का काम करेगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लिखो इट इज अ डिवाइस which is used to measure pressure. It is a device which is used to measure pressure of a confined fluid. ठीक है, it is a device used to measure pressure of a confined fluid. अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैनोमीटर पढ़े, हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि प्रेशर कितने टाइप का होता है। देखो, हम लोग अर्थ पे, तो हम लोग जो भी रीडिंग करेंगे अर्थ के हिसाब से करेंगे, और अर्थ के सरफेस पे वैक्यूम प्रेशर नहीं है। अर्थ के सरफेस के ऊपर एक जैकेट है, किसकी, एटमॉस्फेयर की। भाई जैसे अर्थ है तो उसके ऊपर क्या है, एक जैकेट है, किसकी, एटमॉस्फेयर की। और एटमॉस्फेयर क्या है, एयर है, तो वो क्या, एक फ्लूइड ही है। तो अगर हम लोग यहां से नीचे आएंगे तो जितना नीचे आएंगे उतना प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो हमारा जो सरफेस रहता है वहां पर जीरो प्रेशर नहीं है। तो जब भी कोई लिक्विड या फ्लूइड रखा हुआ है ना, लिक्विड या फ्लूइड रखा हुआ है, तो उसमें जो प्रेशर की रीडिंग चालू होती है, जीरो से चालू नहीं होती, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से चालू होती है। तो या तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होगा। आ रही बात समझ में? तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर का डेफिनेशन करते हैं तीन तरीके से, है ना। तो लिखो टाइप्स ऑफ प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर। ठीक, तो टाइप्स ऑफ प्रेशर तीन होते हैं बच्चों। एक होता है
एब्सोल्यूट प्रेशर, दूसरा होता है बच्चों गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर, और तीसरा होता है बच्चों वैक्यूम प्रेशर। तीसरा क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट, गॉज और वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? पी एब्सोल्यूट ये होता है जो प्रेशर का नेट वैल्यू है, प्रेशर का नेट वैल्यू है, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। अगर सपोज हम लोग का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है? ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उस प्रेशर को? गॉज प्रेशर। और अगर एब्सोल्यूट प्रेशर से कम है, माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? वैक्यूम प्रेशर। क्या होगा? वैक्यूम प्रेशर। जैसे कि मैं आप लोग को एक बता देता हूं, सपोज एक ग्राफ बनाते हैं, ये प्रेशर का वैल्यू, ठीक है, तो ये जो है ये पीएटीएम की लाइन है। किसी लाइन है? पीएटीएम। ये जो लाइन है वो किसकी है? पीएटीएम की लाइन है। तो अगर पीएटीएम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ऊपर प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर रहता है, इसको क्या बोलते हैं? गॉज प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीचे प्रेशर रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर। और एब्सोल्यूट क्या होगा? जीरो से जो वैल्यू नापेंगे ये क्या होगा? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का वैल्यू एक प्रेशर कोई भी नेट वैल्यू कितनी होगी, पीएटीएम के हिसाब से नहीं, नेट वैल्यू कितनी होगी वहां पर, तो जीरो से कितनी होगी वो है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये जो वैल्यू आ रही है ये वाली और ये वाली, ये क्या है? पी एब्सोल्यूट। लेकिन एटमॉस्फेरिक से कितना ऊपर है या एटमॉस्फेरिक से कितना नीचे है वो क्या होता है? गॉज और वैक्यूम। क्लियर है बात? तो मैनोमीटर डिवाइस से हम लोग क्या नापते हैं? यही चीज नापते हैं, गॉज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर नापते हैं। समझ में आई बात? पक्का? क्लियर है बच्चों? तो अब देखते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स। पहला मैनोमीटर पढ़ते हैं बच्चों, नॉर्मल। नॉर्मल मैनोमीटर लिख लो। क्या नाम है मैं देख लेता हूं यार, नॉर्मल बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको? सिंपल मैनोमीटर। भाई नॉर्मल, सिंपल, क्या लिखो? सिंपल। सिंपल मैनोमीटर। ठीक है, तो सिंपल मैनोमीटर क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं होता है, एक एल शेप का ट्यूब रहता है, पतला सा लंबा सा ट्यूब रहता है। किस शेप का? एल शेप का, ऐसा दिखेगा, जिसकी हाइट क्या रहती है? ज्यादा। ठीक, और इसमें क्या भर देते हैं अपन? कोई भी एक सब्सटेंस भर सकते हैं। कोई भी क्या भर सकते हैं? एक सब्सटेंस भर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? इस मैनोमीटर का यूज कैसे करेंगे? सपोज ये एक कन्फाइंड स्पेस है, कन्फाइंड कंटेनर है, जिसके अंदर गैस रखी है, और अंदर में गैस का प्रेशर क्या है? पी। यहां गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और गैस का प्रेशर क्या है? पी। तो अगर हम लोग को क्या नापना है? प्रेशर नापना है, तो क्या करेंगे? कहीं भी एक ओपनिंग करेंगे छोटी सी, कहीं भी क्या करेंगे? एक ओपनिंग करेंगे छोटी सी, और वहां क्या जोड़ देंगे बच्चों? ये मैनोमीटर को लगा देंगे। क्या करेंगे? मैनोमीटर को लगा देंगे। लगा दिए? अब क्या होगा बच्चों? देखो, ये जो गैस है, ये जो गैस भरी हुई है, वो क्या करेगी? यहां पर जो लिक्विड भरा हुआ था या जो भी सब्सटेंस भरा हुआ था उसको धक्का देगी कि नहीं देगी? उसको क्या देगी? धक्का। अब उसको धक्का देगी तो गैस के मॉलिक्यूल सपोज धक्का देके यहां तक आ गए, आ गए, तो जो लिक्विड इसमें भरा हुआ था वो लिक्विड कहां हो जाएगा? ऊपर चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? लिक्विड क्या हो जाएगा? ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक, तो इनिशियल कंडीशन में किस हाइट पे था अपने को वो पता रहेगा, और फाइनली इनिशियल पॉइंट से कितना हाइट चढ़ा ये अपने को पता चल जाएगा। कितना हाइट चढ़ा ये पता चल जाएगा।
तो जितना हाइट डिफरेंस आया, जितना हाइट डिफरेंस आया, उसी के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ गैस। क्योंकि गैस का प्रेशर ये है पी गैस, यहां तक आ गया ना, ये प्रेशर ऑफ गैस है। अपन ऊपर गए, कितना हाइट गए, एच हाइट गए। कितना हाइट गए बच्चों, एच हाइट। एच हाइट का कॉलम है लिक्विड का, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पी गैस, ऊपर जा रहा हूं तो क्या होगा, माइनस जो भी लिक्विड था या जो भी सब्सटेंस था उसका डेंसिटी इंटू जी इंटू जितना हाइट चढ़ा एच, बराबर कहां पहुंच गए, ऊपर ने। तो जीरो नहीं होता है, यहां प्रेशर कितना होता है बच्चों, खुले जगह में क्या होता है, पी एटीएम। तो ये बराबर किसके आ जाएगा, पी एटीएम। पी एटीएम हम लोग को पता ही है, जो लिक्विड हम लोग मैनोमीटर में डालें वो हमको पता ही है। जी तो जी है, एच क्या है, हाइट, वो नाप के दिखा लेंगे कि कितना कॉलम का हाइट आया, और यहां से पी जो अननोन है वो निकल जाएगा। तो पी गैस क्या आएगा, पी एटीएम प्लस रोजी एच। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ये एक वर्किंग है सिंपल मैनोमीटर का। ठीक, लेकिन इस सिंपल मैनोमीटर के कुछ नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, आप गैसेस का प्रेशर नापने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गैस लोग का प्रेशर जनरली क्या रहता है, बहुत हाई रहता है। उनको तो स्पेस में अगर कन्फाइन करके रखे हो, बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं, तो उनका प्रेशर क्या रहता है, बहुत ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी उनके पास ज्यादा रहती है, तो प्रेशर क्या रहता है, बहुत ज्यादा हाई। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो यूट्यूब ये जो मैनोमीटर है उसका हाइट क्या लेना पड़ेगा, बहुत लंबा, क्योंकि गैस खूब सारा स्पेस लेती है। तो उसको अपन ओपन कर दिया तो ये क्या आएगी, अंदर आ जाएगी, भर जाएगी। तो जो लिक्विड भरा हुआ है उसको मैनोमीटर से बाहर फेंक देगी ना, क्योंकि गैस का प्रेशर जनरली क्या रहता है, हाई। तो लिक्विड्स का प्रेशर नापने के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पाइप है उसमें पानी बह रहा है लिक्विड, उसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गैसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, या ऐसी चीजें जहां हम लोग को ज्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर नापना है, तो हम लोग ये नॉर्मल सिंपल मैनोमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में, नहीं तो हम लोग को हाइट क्या लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, नहीं तो फेंक देगा। आ रही बात समझ में। ठीक, तो हम लोग क्या का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे भाई दूसरा मैनोमीटर, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, यूट्यूब ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, सॉरी यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक, क्या होता है बच्चों, यूट्यूब मैनोमीटर, लिख लीजिए। अच्छा, पिछला वाला जो था उसका एक और ड्रॉबैक था, यहां लिख लेते, क्या लिख लेते, ड्रॉबैक। पहला तो यह था वेरी हाई प्रेशर कैनॉट बी मेजर्ड as it will require very high column height। ठीक है, कॉलम का हाइट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई, ट्यूब का हाइट बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ेगा। दूसरा, इससे आप क्या निकालेंगे, ये प्रेशर तो निकाल सकते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक से बड़ा प्रेशर है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर गैस धकेलेगी, एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, ऊपर एटमॉस्फेयर है नीचे गैस है, और गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, तो गैस ढकेलेगी ना जो लिक्विड भरा हुआ है उसको ऊपर, तो हाइट देख के अपन निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान के चलो इसका प्रेशर वैक्यूम है, गैस का प्रेशर क्या है, वैक्यूम है, और गैस का प्रेशर वैक्यूम है, तो ये क्या करेगा, लिक्विड को अंदर खींच लेगा, तो फिर पूरा लिक्विड अंदर चले गया। आ रही बात समझ में, पूरा लिक्विड, तो हाइट कहां से देखेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैनॉट मेजर क्या, वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर निकाल नहीं सकते। तो ये दोनों काम करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं बच्चों, यूट्यूब। क्या यूज करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, अब यूट्यूब मैनोमीटर कैसे काम करता है देखते हैं। तो यहां भी क्या होगा, सपोज एक कंटेनर होगा जिसमें क्या कन्फाइंड है, गैस कन्फाइंड है या कोई भी लिक्विड कन्फाइंड है, पी प्रेशर पे, किस प्रेशर पे, पी, पी लिख लो गैस। ठीक, अब यूट्यूब कैसा काम करता है, यूट्यूब का शेप कैसा होगा, यूट्यूब के जैसा होगा भैया, और कैसा होगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहां पर हल्का सा गैप करते हैं, और यहां पर क्या लगा देते हैं, एक यूट्यूब ऐसा। ठीक है,
ये क्या लगा देते हैं, U ट्यूब। ठीक, और इसमें क्या भरा रहता है बच्चों, लिक्विड। क्या भरे रहता है, लिक्विड। जो भी डेंसिटी का अपने को लिक्विड चाहिए वो भरे रहता है। अब अपन क्या करते हैं, सपोज एक गैस है, तो अब गैस क्या देगी, धक्का देगी। गैस क्या देगी, धक्का देगी। तो जैसी गैस धक्का देगी तो यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स भर जाएंगे अंदर, अगर प्रेशर ज्यादा है तो। वैक्यूम प्रेशर का बात कर रहा हूं, प्रेशर ज्यादा है तो ये धक्का देंगे, अंदर चले गया। अब ये अंदर चले गया तो क्या होगा, अपना लिक्विड यहां से चालू हो रहा है, पहले तो दोनों हाइट सेम पे रहेगा। अगर नॉर्मली ऐसा रखें तो यू ट्यूब के अंदर सेम हाइट पे रहेगा, दोनों सरफेस एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करके। अब ये कहां चढ़ जाएगा, लेकिन ये इसको धक्का दिए तो ये कहां चढ़ जाएगा, ऊपर। ठीक, तो यहां पर जो भी आप लिक्विड भरे हो यूट्यूब में वो ऐसा चढ़ जाएगा। ठीक, अब फिर लिखते हैं, मैनोमीटर का इक्वेशन लिख लेते हैं यहां से, सिंपल है। इस पॉइंट पे क्या है बताओ, पी गैस है। इस पॉइंट पे क्या है, पी गैस। तो बच्चों मैं नीचे गया एच हाइट, तो लिखूंगा प्लस रो जी एच। रो क्या होगा, डेंसिटी, किस लिक्विड में जा रहा हूं, लाल वाले में, रो जी एच। फिर यहां पहुंचा, फिर उतना ही हाइट ऊपर गया, माइनस रो जी एच, प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूं ना, यहां का प्रेशर और यहां भी का प्रेशर क्या होगा, पी गैस होगा। सेम हॉरिजॉन्टल में, सेम लिक्विड में, सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। सेम हो गया, याद रखना सेम लिक्विड होना है। तो इस लाइन के नीचे सेम लिक्विड है, ऐसा नहीं कि आधा कुछ है आधा कुछ है, तब ऐसा नहीं ले सकते। उस लाइन के नीचे क्या रहना है, सेम लिक्विड रहना है। तो ये हो गया। अब ये हाइट कितना चढ़ा, ये हाइट को एच मान लो। तो एक तरफ जो पानी में, एक तरफ जो लिक्विड का लेवल है और दूसरे तरफ जो लिक्विड का लेवल है, उन दोनों के बीच का ये हाइट डिफरेंस है एच। वो अपन ट्यूब देख के निकाल लेंगे कि निकालेंगे। तो यहां से क्या होगा, पी गैस बराबर कितना ऊपर गए, रो जी एच प्लस पी एटी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, क्लियर है। ये क्या है, कैसा प्रेशर, गॉज प्रेशर। कैसा प्रेशर, गॉज प्रेशर। चाहे तो अपन क्या निकाल सकते, वैक्यूम प्रेशर भी निकाल सकते। अब वैक्यूम प्रेशर वाला केस में क्या होगा, ये बना लिया समझ में, पक्का। आगे बढ़ू ना। अब वैक्यूम प्रेशर वाले केस में क्या होगा, सपोज जो यहां पर कन्फाइंड है लिक्विड, उसका प्रेशर क्या है, बाहर के प्रेशर से कम, पी गैस। ठीक, अपन क्या लगा देंगे यहां, यूट्यूब, है ना, यूट्यूब लगा देते हैं। क्या लगा देते, यूट्यूब। तो अब क्या होगा बच्चों, ये जो लिक्विड होगा, पहले सपोज ऐसे आ रहा था, पहले इनिशियली सपोज ऐसे था, ये और ये था, ऐसे था, क्योंकि एक ही सरफेस में रहेगा ना लिक्विड। लेकिन अब यहां का प्रेशर कम होने से ये लिक्विड कहां चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर चढ़ जाएगा तो ये लेवल क्या हो जाएगा, कम। ये लेवल क्या हो जाएगा, कम। पहले जब जोड़े नहीं थे, अभी सपोज ये बंद रखे, वॉल्व क्या रखे, बंद, तो अभी सेम लेवल पे। जैसे ही वॉल्व खोल देंगे, यहां का प्रेशर कम है, तो ये वाला लिक्विड ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जी भाई क्या है ना, ये लिक्विड कहां चले गया, ऊपर, यहां। ठीक है, ऊपर चढ़ गया कहीं यहां। ठीक, और ये कहां गया, नीचे। ये कहां गया, नीचे। अब इसको क्या बोल रहे हैं, पी गैस। क्या बोल रहे हैं, पी गैस। तो ये पी गैस है तो ये पी गैस होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते अब, क्योंकि इस लाइन के नीचे पूरा क्या होना है, एक ही लिक्विड होना है। अभी इस लाइन के पूरे नीचे देखो, ये तो लिक्विड है लेकिन यहां एयर है, तो बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ठीक है, तो लिक्विड अब ऐसा है। अब लिखते हैं प्रेशर इक्वेशन। क्या लिखते हैं बच्चों, प्रेशर इक्वेशन। तो देखो, यहां के प्रेशर को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, तो यहां के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, सेम, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे सेम लिक्विड है, तो क्या बोल सकते हैं, सेम है। अब यहां से लिखते हैं, तो यहां से ऊपर लिखते हैं, तो लिखेंगे पी एटीएम, पी एटीएम, और ये हाइट डिफरेंस कितना रहा है, अभी भी एच आर है। तो अभी ऊपर जा रहे हो तो क्या लिखेंगे, माइनस रो जी एच बराबर
पी गैस। तो देखो ये जो प्रेशर ऑफ गैस आया एटमॉस्फेरिक में माइनस हो रहा है, तो माइनस कम आया कि नहीं आया? तो ये कौन सा प्रेशर है? वैक्यूम प्रेशर। समझ में आया कि नहीं आया? तो YouTube से बच्चों हम लोग गॉज प्रेशर भी नाप सकते हैं और वैक्यूम प्रेशर भी नाप सकते हैं। और YouTube में या मैनोमीटर में मैनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, प्रेशर इक्वेशन को मैनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, वो लिखना अपने को आना है। तो उसी से बहुत सारे सवाल आते हैं भाई, मेंस में भी एडवांस में भी। क्लियर बात? पक्का? बढ़े आगे? यहां तक समझ में आया? थ्योरी इतना क्लियर है? प्रेशर क्या होता है क्लियर है? फ्लूइड के अंदर प्रेशर की प्रॉपर्टी क्या होती है समझ में आया? या प्रेशर क्या बेसिकली प्रेशर इनसाइड ऑफ फ्लूइड की प्रॉपर्टी हो। ठीक है, बढ़े आगे? क्लियर? चलिए अब क्या बनाते हैं, ये तो मैं पहले ही पढ़ा दिया बिना हेडिंग के। बैरोमीटर भी समझ में आ गया बच्चों? बैरोमीटर जो रीडिंग बताए थे, तो क्या हुआ था, यहां पर जो प्रेशर होगा यहां पर जो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अपन क्या लिख सकते हैं, पीसी बराबर पीबी। ठीक, और पीबी से ऊपर गए कितना, रो जी एच, तो क्या लिखेंगे माइनस रो जी एच। ये बराबर क्या आएगा, पीए। अब पीए क्या है, वैक्यूम था, जीरो। पीबी क्या है, पीसी के बराबर, जो कि क्या है एटमॉस्फेयर। तो पीएटीएम माइनस रो जी एच बराबर जीरो। तो पीएटीएम बराबर क्या आएगा, क्लियर? तो भूल गया था कि मैं डायग्राम बना के रखा हूं, खुद ही बना ली, कोई बात नहीं। चलिए बच्चों अब क्या बनाते हैं, कुछ सवाल। क्या बनाते हैं, कुछ सवाल। प्रेशर इक्वेशन लिखना आना है। ध्यान क्या क्या देना है बच्चों, पहला बात यह ध्यान देना है कि जो सरफेस ओपन टू एयर होगी वहां का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलोंग जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट जाएंगे तो प्रेशर कम होगा। अभी क्योंकि एक्सीलरेटिंग फ्लूइड नहीं पढ़ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन का कोई खेल नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या देखना है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर क्या होगा, सेम, गिवन उस हॉरिजॉन्टल के नीचे, लाइन के नीचे लिक्विड क्या हो, सेम। बढ़ते क्या बोला देखो, फिगर शोज एन ओपन यूट्यूब, ओपन यूट्यूब contains some water and a less dense liquid poured into the right hand side। ठीक है, राइट हैंड साइड में लेस डेंस लिक्विड पोर कर दिए। इफ द डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड इज रो एक्स, शो दैट, ये रिलेशनशिप होगा। ये रिलेशनशिप क्या से निकालेंगे, प्रेशर इक्वेशन से निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप पकड़ के ऊपर से नीचे तक प्रेशर लिख लेना। मैं ये तरीका अप्लाई करता हूं कि क्या करता हूं, एक पॉइंट पकड़ता हूं एटमॉस्फेरिक वाला, उससे घूमते जाता हूं घूमते जाता हूं घूमते जाता हूं जब तक दूसरे पॉइंट नहीं आ जाता। ठीक, नीचे जाना है ऊपर आना है, नीचे आ रहे हो तो बढ़ाना है, ऊपर जा रहे हो तो कम करना है। ठीक है, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, दोनों बताएंगे। देखिए सबसे पहले लिखते हैं प्रेशर इक्वेशन। ठीक, यहां से चालू करते हैं। ठीक, इस पॉइंट का प्रेशर मैं बोल रहा हूं क्या होगा, पी एटीएम। क्यों, इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। अब पी एटीएम से नीचे आते हैं, कितना डिस्टेंस नीचे आए बच्चों, एच एक्स। तो क्या लिखेंगे, पी एटीएम प्लस रो, ये जो लिक्विड भरे उसकी डेंसिटी कितनी है, रो एक्स। तो क्या लिखेंगे, रो एक्स जी इंटू एच एक्स। लिखे, अब मैं सीधा इस पॉइंट से जंप कर दूंगा इस पॉइंट। क्यों, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे लिक्विड क्या है, सेम। अगर जंप नहीं करना चाहो तो भी आप लिख सकते हो। सपोज आप यहां से नीचे गए H1, तो यहां से ऊपर भी कितना जाओगे, H1। तो यहां पर लिखोगे प्लस रो जो भी लिक्विड का है, रो W GH1 माइनस रो W GH1, तो दोनों तो कैंसिल होना है, इसलिए सीधा क्या कर दिया करो, जंप कर दो। अब यहां पहुंच गए, अब यहां से कहां जा रहे हैं, ऊपर। यहां से कहां जा रहे हैं, ऊपर। ऊपर जा रहे हैं कितना डिस्टेंस, HW। ऊपर जाते तो प्रेशर, लेकिन अब किस लिक्विड में ऊपर जा रहे हैं, एक्स में कि वाटर में, वाटर में। तो क्या लिखेंगे, रो W G HW, ये लिखेंगे। कहां पहुंच गए, तो यहां का प्रेशर कितना होगा, पीएटीएम। तो इक्वल टू क्या लिखे, ठीक, बात समझ में आएगी नहीं, ये सबको सम करोगे तो किसके बराबर आएगा, पीएटीएम के बराबर आना ही चाहिए। आ रही बात समझ में? तो पीएटीएम कैंसिल, तो जी से जी कैंसिल, तो रो एक्स बराबर क्या हुआ, रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू बाय एच एक्स। समझ में आया कि नहीं है बच्चों? ठीक, या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, अगर सॉल्व ऐसे कर रहे हैं अल्टरनेट मेथड, तो यहां पर पीएटीएम में आपको पता है,
आपको पता है डी और ए दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम। तो यहां से पीडी का इक्वेशन लिख लीजिए, पी एटीएम प्लस रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू जी, पीडी बराबर हो जाएगा। यहां से क्या लिख लीजिए, ए का वैल्यू लिख लीजिए, और आपको पता है ए और डी का सेम है प्रेशर। क्यों सेम है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे सेम लिक्विड है, माइनस एच वन प्लस एच वन। हरी बस पक्का क्लियर है, बना लेंगे ऐसा क्वेश्चन, कंफ्यूजन तो नहीं है। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, अ वर्टिकल यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन दोनों तरफ का सेम, contains mercury in both its arm, बहुत बढ़िया। A glycerin of density 1.3 is poured in the left hand side column, है ना, introduced in one of the arms. Oil of density 0.8 is poured into the other arm until the surface of the oil and glycerin are at the same level. ठीक है, सेम लेवल पे तब तक नहीं आ जाते। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑयल कॉलम, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी दी आपको, 13.6। तो मर्क्यूरी भरा हुआ था बच्चों पूरा Hg, एक तरफ क्या डाल दिया ग्लिसरीन, एक तरफ क्या डाल दिया ऑयल। तो पहले ग्लिसरीन डाल दिए इधर कितना तक, 10 सेंटीमीटर तक, और उसके बाद दूसरे तरफ ऑयल डालते थे जब तक दोनों का हाइट क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। क्या लिखेंगे यहां भी, प्रेशर इक्वेशन, हमको क्या निकालना है, एक्स। तो चालू हो जाते हैं। तो आप दो तरीके से बना सकते हो बच्चों, या तो पूरा नीचे से ऊपर प्रेशर इक्वेशन लिखते हैं, इधर से लेके इधर तक प्रेशर इक्वेशन लिखते हैं, या फिर ठीक समझ गया चलो लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आया यहां से नीचे, क्या आया यहां से नीचे, तो ए पे प्रेशर कितना होगा बच्चों, पीएटीएम, क्या होगा पीएटीएम। यहां से मैं नीचे आया, कितना डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर, ग्रेविटी के अलोंग, किस में, ग्लिसरीन में। ग्लिसरीन की डेंसिटी 1.3, तो क्या लिखेंगे, प्लस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू जी इंटू 10 सेंटीमीटर, लिखेंगे सेंटीमीटर। फिर मैं कहां पहुंच गया, बी पे। अब नीचे जाके फिर ई पे आऊं कि डायरेक्ट बोल दूं, बी और ई का प्रेशर सेम होगा। क्यों सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल है, उनके नीचे पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। तो मैं बोल दिया ठीक, ई का भी प्रेशर सेम है, तो ई पे आ गया हूं मैं। अब ई से कहां जा रहा हूं, ऊपर, कितना डिस्टेंस, 10 माइनस एक्स ऊपर जा रहा हूं। कितना ऊपर जा रहा हूं, 10 माइनस एक्स ऊपर जा रहा हूं। तो 10 माइनस एक्स ऊपर जा रहा हूं, तो ऊपर जा रहा हूं तो क्या करूंगा, माइनस क्या में, वाटर नहीं है, मर्क्यूरी है सर। तो क्या लिखेंगे, रो एच जी इंटू जी इंटू 10 माइनस एक्स, ये लिखेंगे। फिर यहां पहुंच गया, अब ऊपर जा रहा हूं कहां, ऑयल में। ऑयल की डेंसिटी कितनी है, 0.8। ऊपर जा रहा हूं तो फिर से क्या लिखूंगा, माइनस रो ऑफ ऑयल जी इंटू एक्स बराबर, कहां पहुंच गया, सी पे। सी का प्रेशर कितना है, तो क्या लिख देंगे, इक्वल टू पीएटीएम। पीएटीएम से पीएटीएम कैंसल, जी जी वेल प्लेट, जी 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 कट गया, जी 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 क्या हो गया, कट गया। अब वैल्यू डाल देते हैं बच्चों सबकी। इसकी वैल्यू कितनी है, 1.3 इंटू 10। देखो क्योंकि इक्वेटी कर रहा हूं तो सेंटीमीटर में, और सबकी डेंसिटी ग्राम पर सीसी में, तो चलेगा यूनिट चेंज करना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी यूनिट चेंज करना भी पड़ेगा। 1.3 माइनस ये कितना एच जी का, 13.6, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 13.6 दिया, 13.6 इंटू 10 माइनस एक्स बराबर 0.8 इंटू एक्स, ये होगा। पीटीएम तो कट गया, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब 13 माइनस 136 प्लस 13.6x बराबर 0.8 x। ठीक, 13 माइनस 136 कितना होता है, 126, 123। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 123। ये 13.6 0.8 इधर आ जाएगा, तो 13 में 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 124, तो 128, तो 12.8x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 123 बाय 12.8 सेंटीमीटर। सो कैलकुलेट कर लेना, 9.9 समथिंग आएगा। ठीक है, 0.9 नहीं, 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, समझ आई बात, क्लियर है बच्चों, ऊपर से तो नहीं गया। बढ़े आगे, अगला इलिस्ट्रेशन बनाए।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, टू कम्युनिकेटिंग सिलेंडर्स, ठीक है, दो सिलेंडर है जुड़े हुए हैं आपस में, द डायमीटर ऑफ वन ऑफ इट्स वेसल इज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अदर, मतलब यहां का जो डायमीटर अगर d है तो यहां का डायमीटर क्या है 4d, ठीक है, डायमीटर 4 टाइम्स ऑफ अदर है। ये क्यों होता है बच्चों, देखो सपोज आप ना एरिया बेस दोनों तरफ का सेम रखे हो, तो इधर से जितना हाइट कम हुआ इतना ही हाइट बढ़ेगा, लेकिन क्यों, क्योंकि एरिया एरिया कट जाता है। एक्चुअल में तो जितना वॉल्यूम इधर कम हुआ उतना वॉल्यूम इधर बढ़ना है, जितना वॉल्यूम इधर कम हुआ उतना वॉल्यूम इधर बढ़ना है। तो एक्चुअल में इक्वेशन वॉल्यूम का होगा ना, क्योंकि हम मान के चलें कि फ्लूइड कंप्रेस वंप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जितना वॉल्यूम इधर कम होगा उतना वॉल्यूम इधर बढ़ेगा, और वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो जब एरिया अलग अलग ले लेते हैं ना, तो हाइट को लीनियर नहीं लेना है कि इधर इतना कम हुआ तो इधर इतना ही बढ़ा होगा, अलग हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, तो ये चीज दिमाग में रखना। अब ये हो गया डी, ये हो गया। अब a column of water of height 70 सेंटीमीटर is poured into a narrow vessel, नैरो वाले में क्या डाल दिया, पानी, कितना पानी 70 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा बच्चों 70 सेंटीमीटर, कितना होगा 70 सेंटीमीटर नीचे गया, ठीक है पक्का। तो हम लोग को क्या करना है, 70 से poured into the narrow vessel, how much will the mercury level rise in the other vessel and how much will it sink in the narrow one, हम लोग को ये बताना है इफ अ कॉलम ऑफ वाटर ऑफ सेम हाइट इज पोर्ड इनटू द ब्रॉड वेसल, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 70 सेंटीमीटर इज पोर्ड इनटू द नैरो वेसल, हाउ मच विल द मर्क्यूरी लेवल राइज इन द अदर वेसल, हाउ मच विल इट सिंक इन द नैरो वन, ये बताना है पहला तो ये, अच्छा पहले यही बताना है, फिर दूसरे पार्ट में अगर ब्रॉड में इतना ही डालते तो फिर कितना होता है निकालते हैं, तो फर्स्ट पार्ट पहले निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या डाल दिए बच्चों 70 सेंटीमीटर का पानी डाल दिए, 70 सेंटीमीटर का क्या कर दिया पानी डाल दिए। तो देखो यहां पर ये और ये पहले था मर्क्यूरी, अब 70 सेंटीमीटर पानी डाल दिया तो ये क्या आ गया नीचे, मैं बोला कितना डिस्टेंस नीचे आया है y, और यहां पर इस लेवल पे था कितना डिस्टेंस ऊपर चले गया x, ये y नीचे आ गया और ये कितना ऊपर चले गया x ऊपर चले गया। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, पक्का। अब अपन क्या लिख सकते हैं, देखो x और y में एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, x और y में क्या निकाल सकते हैं रिलेशनशिप। देखो इतना मर्क्यूरी यहां से कम हुआ, पहले ये लेवल था ना, तो इतना लेवल कम हुआ और यहां इतना लेवल बढ़ गया, तो ये वाला जो वॉल्यूम है और ये वाला जो वॉल्यूम है वो दोनों क्या होगा सेम होगा कि नहीं होगा, इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, यहां का जो एरिया है A1 इंटू वाई, ये वॉल्यूम होगा नैरो का, इक्वल टू वॉल्यूम इंक्रीज एट ब्रॉड एंड, तो ब्रॉड एंड का क्या होगा A2 इंटू एक्स होगा। A1 कितना है बच्चों एरिया, डायमीटर d है, तो क्या होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू वाई बराबर पाई बाई 4 इंटू ये कितना है 4d, तो कितना हो जाएगा 16 डी स्क्वायर इंटू एक्स, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर कट गया, y बराबर क्या गया 16x। आ रही बात समझ में, मतलब यहां अगर 16 सेंटीमीटर नीचे गया होगा तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा होगा। आ रही बात समझ में, पक्का, भूमि नहीं आया समझ में, हाँ हाँ, चूंकि मर्क्यूरी था ना पहले भरा हुआ तो सेम हाइट पे होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर है दोनों तरफ तो सेम हाइट पे होगा। अभी जितना कम होगा उतना बढ़ेगा ना वॉल्यूम ना, तो वही जितना वॉल्यूम कम हुआ, ये इसका वॉल्यूम नहीं ले रहा हूं मैं, पहले ये था नॉर्मल लेवल, उससे कितना कम हुआ और उससे कितना बढ़ा ये ले रहा हूं, ठीक है, नहीं समझ में आया। अब ये आ गया समझ में। अब दूसरा काम क्या है, प्रेशर इक्वेशन लिखने का। क्या का काम है बच्चों, प्रेशर इक्वेशन लिखने का। लिखते हैं प्रेशर इक्वेशन, तो प्रेशर इक्वेशन लिखते हैं, कहीं से भी कहीं तक लिख सकते हैं, अपने को जो मर्जी आए वो करते हैं। यहां पर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना नीचे जाएंगे 70, कितना नीचे जाएंगे 70, 70 नीचे गए, किस में जा रहे हैं पानी में, तो क्या लिखेंगे PATM प्लस रो ऑफ वाटर G इंटू 70 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए तो मैं यहां पर डायरेक्ट चले जाऊं,
क्योंकि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर क्या होगा, सेम, क्योंकि इसके नीचे सेम पानी है। तो यहां पर पहुंच गया मैं डायरेक्ट। अब यहां पर पहुंच गया तो यहां से अब कहां जा रहा हूं, ऊपर। देखो ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। तो y हाइट कहां गया, मैं ऊपर। ऊपर गया तो क्या लिखूंगा, माइनस रो, क्या में जा रहा हूं लेकिन ऊपर, मर्क्यूरी में। किस में जा रहा हूं, मर्क्यूरी में। तो क्या लिखूंगा, रो एच जी जी इंटू वाई। फिर ऊपर जा रहा हूं x माइनस रो एच जी जी इंटू एक्स बराबर कहां पहुंच गया, पहुंच गया कहां, पी एटीएम। समझ में आया बच्चों, पी एटीएम कट गया। तो पानी का डेंसिटी क्या है, दिया है कुछ नहीं दिया है तो भी याद रखना बच्चों, 1 ग्राम पर सीसी होता है पानी का, और मर्क्यूरी का 13 ग्राम पर सीसी। तो अपन क्या करेंगे, जी तो कट जाएगा, जी कट जाएगा। एक्स और वाई का रिलेशनशिप निकाल चुके हैं, तो वाई की जगह क्या डाल देंगे, 16x। वाई की जगह क्या डाल दो, 16x, वही डाल देंगे, तो डाल दो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 इंटू 70 माइनस 13.6 इंटू 16x, 13.6 इंटू 16x माइनस 13.6 इंटू ये क्या है, x बराबर 0। ठीक है, तो 13.6 माइनस 13.6 कॉमन आ जाएगा, 16x प्लस x कितना होता है, 17x। तो क्या लिख सकते हैं इसके इक्वेशन को, इसको यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे, 70 बराबर, अरे भाई साहब 13.6 इंटू 17x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 70/13.6 इंटू 17 सेंटीमीटर। ये x आ जाएगा, और y निकालना है तो 16 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई बात, पक्का। तो YouTube का खेल समझ में आया, और अगर दोनों एरिया अलग अलग है तो भी समझ में आ गया। इक्वेशन किसका बनाना है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम इक्वेट करके आप हाइट में रिलेशनशिप निकाल सकते हो, और एक बार हाइट में रिलेशनशिप आ गया फिर तो क्या है, प्रेशर इक्वेशन लिखना है। बात समझ में आएगी नहीं। अब इसमें क्या डायग्राम दे दिया है तो अपने को सोचना क्या हो रहा है, आसान। कहीं में बस यही लिखे रहेगा, थ्योरी थ्योरी उसको देख के बनाना पड़ेगा। पहले सेम रखना है, फिर इधर पानी डाले तो ये सपोज कुछ नीचे आ गया, ये उतने ऊपर चले गया, इधर से कुछ और डाले ये नीचे, ऐसा अपने को इमेजिन करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, पक्का। तो हमेशा एक नॉर्मल लेवल, दो डायग्राम बनाना, एक नॉर्मल लेवल का डायग्राम बना लेना, फिर बाजू में जो भी चीज इधर उधर डाल दिया वो डाल के एक नया डायग्राम बना लेना। फिर जो नॉर्मल लेवल है उसको सेम लेना, फिर देखना ये कितना नीचे आया, ये कितना ऊपर गया। पक्का समझ में आ रही बच्चों बात, क्लियर। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला ये क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी घबराने की बात नहीं है, जो कॉन्सेप्ट सीखे वही लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो क्या बोला है, अ सर्कुलर ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज फिल्ड विथ टू लिक्विड्स ρ1 एंड ρ2, डेंसिटी उनकी अलग अलग है, सच दैट हाफ ऑफ ईच लिक्विड ऑक्यूपाइज अ क्वार्टर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्यूब। यानी ये क्वार्टर वॉल्यूम, ये तो देख ही रहे हो ना, ऐसा ये 180 डिग्री बना हुआ है और 90 डिग्री ये, 90 डिग्री वो रखा हुआ है। ठीक है, क्या बोला है, इफ द लाइन जॉइनिंग द फ्री सरफेस, इफ द लाइन जॉइनिंग द फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस है इसकी और इसकी, लाइन जॉइनिंग द फ्री सरफेस वाली की मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ क्या एंगल बना रहे हैं बच्चों, थीटा। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमको वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है। ठीक, तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये बना लेते हैं एक लाइन, ये ग्राउंड हो गया अपना, ये क्या हो गया बच्चों, ग्राउंड। अब यहां पर अंदर में कुछ एयर वेयर तो भरी नहीं है, सिर्फ दोनों क्या भरे, लिक्विड। तो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज नहीं है ना, तो पूरा ट्यूब है। तो यहां का प्रेशर को मैं क्या ले सकता हूं, जीरो, यहां का भी प्रेशर को क्या ले सकता हूं, जीरो, मेरी मर्जी, प्रेशर जीरो ले सकता हूं, बढ़िया। ठीक, पक्का, नहीं समझ में आया, आना चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट का प्रेशर मैं क्या करता हूं, कौन सा पॉइंट, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट का प्रेशर है। एक बार इस तरफ से लिखता हूं बच्चों, और एक बार इस तरफ से लिखता हूं, और दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ए, मैं लिख रहा हूं पी ए। पहले इस तरफ से लिखता हूं, किस तरफ से लिखता हूं, इस तरफ से। ये मान के चलो एच है, कितना हाइट है, एच। तो P1 बराबर क्या होगा, नीचे आ रहे हैं ना अपन, 0 प्लस ρ1, ये वाला ρ1 है ना,
ये वाला रो वन है, तो क्या लिखेंगे पी ए 0, तो ये क्या होगा रो वन जी एच, क्या लिखेंगे, ये समझ में आया। पी वन बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, पी ए बराबर रो वन जी एच। ठीक है, अब इस तरफ से आते हैं, तो यहां पर देख लो, एक पॉइंट मार्क कर लो, ये 0 है, तो सपोज ये जो हाइट है वो है एच डैश, और ये जो हाइट है वो है एच डबल डैश। क्या है, एच डैश और एच डबल डैश। ये समझ में आया बात, नहीं आना चाहिए है ना, एच डैश और एच डबल डैश, मर गए। हाँ, अब प्रेशर लिखते हैं पीए का, यहां से चालू करते हैं, 0, यहां पे प्रेशर क्या है 0, प्लस रो टू जी एच डैश, एच डैश हाइट तक कहां आया, रो टू तक आया, प्लस रो वन जी एच डबल डैश। ये समझ में आई बात, पक्का। कहां पहुंच गए ए, तो ये किसके बराबर होगा, पीए के बराबर। किसके बराबर होगा, पीए। अब अगर मैं एच एच डैश और एच डबल डैश को थीटा के टर्म्स में मेरे को निकालना है, बस क्या के टर्म्स में निकालना है, थीटा के टर्म्स में, तो मेरा काम हो जाएगा। देखते हैं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सपोज बच्चों ये क्या होगा, ये रेडियस होगा आर, ट्यूब का, सर्कुलर ट्यूब है ना, रेडियस क्या होगा आर, मान के चला आर है। ये भी क्या होगा आर, यहां से यहां मैं क्या ड्रॉप कर देता हूं, परपेंडिकुलर। ये एच क्या हो जाएगा, ये वाला, ये एच बराबर क्या जाएगा, ये आर है, और ये एंगल मार्क करते हैं, ठीक है, ये थीटा है, ये कौन सा एंगल है थीटा, तो ये एंगल क्या होगा थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। ठीक है, तो ये आर है, तो ये आर साइन थीटा होगा, ये क्या होगा आर साइन थीटा, और ये कितना कितना होगा, आर में से आर साइन थीटा माइनस कर दो, आर में से आर साइन थीटा माइनस कर दो, तो क्या लिखेंगे एच बराबर आर माइनस आर साइन थीटा, आर वन माइनस, समझ में आया कि नहीं है, पक्का। ये हाइट समझ में आया कैसे निकाले, ये डिस्टेंस क्या हुआ आर, ये थीटा है, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट थीटा हुआ, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये थीटा हुआ। अब ये थीटा हुआ तो सामने वाला क्या होगा, ये हाइपोटेनस आर है, तो ये इतना यहां से यहां तक आर साइन थीटा होगा, तो आर में से आर साइन थीटा गया तो ये बच गया। लिखे दूसरा, एच डैश निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों एच डैश, मर गए, कैसे निकालेंगे एच डैश, ठीक है वेरी गुड। ये क्या है आर, ये भी क्या है आर, मजा आ गया। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये कितना होगा आर साइन थीटा, ये हिस्सा ये क्या होगा आर साइन थीटा, ये होगा आर साइन थीटा, है कि नहीं, आया समझ में बात, नहीं आया, कहां आया, आया आया, ठीक है। अब ये कितना होगा, ये इतना हिस्सा, बच्चों ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, होगा बोला है ना, तो क्वार्टर ऑफ सर्कल भरता है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना होगा बताओ, सामने वाला आर साइन 90 माइनस थीटा विच इज आर कॉस थीटा, ये हिस्सा कितना होगा आर कॉस थीटा होगा, हुआ। तो बच्चों एक बढ़िया चीज अपने को पता चल जाएगी, क्या एच डैश क्या हुआ वो आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, समझ में आया, मजा आ गया। अब तीसरा चीज क्या बचा एच डबल डैश, अब ये कैसे निकालें, अच्छा ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल और ये लाइन बन गई, ये क्या होगा
90 माइनस थीटा होगा, तो ये क्या होगा, थीटा होगा। ये क्या होगा बच्चों, थीटा। अब थीटा ये आ गया, ये क्या है, आर। तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो ये क्या होएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो एच डबल डैश क्या लिखते हैं, आर। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये आर कॉस थीटा हुआ और ये आर माइनस आर कॉस थीटा। अब ये दोनों प्रेशर क्या है, इक्वल, तो दोनों को क्या कर देते हैं बच्चों, इक्वेट कर देते हैं। तो यहां क्या आएगा, रो वन जी एच बराबर रो टू जी एच डैश प्लस रो वन जी एच डबल डैश, ये होगा। अब क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं, तो क्या होगा, रो वन जी एच का वैल्यू क्या है बच्चों, आर वन माइनस साइन थीटा बराबर रो टू जी एच टू का वैल्यू, एच डैश का वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस रो वन जी, ये क्या है, आर वन माइनस कॉस थीटा। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों। तो जी आर जी आर जी आर क्या हो गया, कट गया। सबको मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, रो वन माइनस रो वन साइन थीटा बराबर रो टू साइन थीटा प्लस रो टू कॉस थीटा प्लस, सॉरी हाँ, प्लस रो वन है ना, प्लस रो वन माइनस रो वन कॉस थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ये रो वन वो रो वन क्या हो गए, कट गई, दोनों रो वन क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे एरो बना देते हैं ताकि नोट्स वालों को समझ में आए। ठीक है, अब क्या करते हैं, रोवन वालों को एक तरफ लाते हैं। तो बच्चों ये रोवन कॉस थीटा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, रोवन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, रोवन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रो टू ठीक। तो रो वन बाय रो टू क्या आ गया बच्चों, क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका क्या करोगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कर दो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस वाले को एक तरफ साइन वाले को एक तरफ करो, कॉस कॉस कॉमन निकालो, साइन साइन कॉमन निकालो, तो कॉस बाय साइन क्योंकि टेन के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे आगे। अब आगे बताने की जरूरत तो नहीं है कि बता दूं, बता देता हूं, नहीं तो बच्चे रोएंगे। क्या है, रो वन बाय रो टू, रो वन बाय रो टू क्या है, ऊपर प्लस था ना, कॉस थीटा प्लस, नीचे क्या था, एक काम करते हैं ऐसे लिखो, रो वन कॉस थीटा, रो वन कॉस थीटा आएगा और इधर से क्या जाएगा, माइनस रो टू कॉस थीटा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो फिर इधर आएगा तो रो वन कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू साइन वाले को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रो वन साइन थीटा और पहले से ऊपर उधर ही है प्लस रो टू साइन थीटा। तो यहां से कॉस कॉमन आ गया, क्या बचेगा, रो वन माइनस रो टू, यहां से साइन कॉमन आ गया, क्या बचेगा, रो वन प्लस रो टू। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रो वन माइनस रो टू बाय रो वन प्लस रो टू। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स रो वन माइनस रो टू बाय रो वन प्लस। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो ध्यान क्या दे रहे हैं हम लोग, क्या लिखना है बच्चों, प्रेशर इक्वेशन सही सही लिखना है। क्लियर है यहां तक, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, बढ़े आगे। चलिए, समय क्या हो गया देख लेते हैं। समय तो अच्छा चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी वो नहीं हुआ, 1.5 घंटा, अरे मर गए। चलो चलो, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखो अगला क्वेश्चन, फिर अगली नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन बनाएंगे, चिंता नहीं करो। क्या बोला है, इन अ गिवन यूट्यूब ओपन एट लेफ्ट हैंड एंड क्लोज्ड एट राइट हैंड। भाई राइट हैंड क्या है, क्लोज है, और ये एंड क्या है, ओपन है। तो जहां ओपन एंड होगा वहां क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जहां क्लोज एंड होगा वहां हमको पता नहीं है। ठीक है, वैक्यूम ले लो साले।
ठीक है। फिर राइट आर्म इज पी, अच्छा राइट आर्म इज पी, द लिक्विड इन द राइट आर्म इज पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी गिवन दैट D2 इसकी डेंसिटी दे दिया है, फिर D1 दे दिया है, इसकी डेंसिटी, नीचे जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी दे दिया है, और क्या दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्रेशर इक्वेशन, क्या लिखेंगे, प्रेशर इक्वेशन। ठीक, तो देखो पहले यहां चलते हैं, तो यहां पर क्या होगा, PATM, क्या होगा बच्चों, PATM। नीचे जा रहा हूं किस में, D2 वाले में, तो प्लस करूंगा, प्लस D2G इंटू वाई, D2G इंटू वाई, यहां पहुंच गया। अभी ये प्रेशर सेम बोल सकता हूं क्या, नहीं, सेम प्रेशर बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आधा ही लिक्विड ऐसा भरा है ना, ये लिक्विड वैसा भरा नहीं है, तो बोल नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूं, नीचे आता हूं, और ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, तो x और नीचे आया तो प्लस लिखूंगा, प्लस किस में नीचे आया मैं, D1 में, तो क्या लिखूंगा, D1Gx। अब ये सेम मैं बोल सकता हूं, और इधर पहुंच गया मैं अब यहां पर फ्री सरफेस पे, फ्री सरफेस पे पहुंच गया। अब इसके ऊपर क्या है, जो भी गैस है उसका प्रेशर कितना है, P, जो भी क्लोज एंड है उसका प्रेशर कितना है, P, तो इक्वल टू क्या लिखूंगा, P। आ रही बात समझ में, कितना प्रेशर है, P। भाई यहां पर जो भी भरा है ना, इसके बाद जो भी है वो P प्रेशर होगा, क्या प्रेशर होगा, P। आ रही बात समझ में। अब P का वैल्यू लिख लूंगा, PATM कितना हुआ, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो अगर आप PATM ऐसे लिखना चाहो लेकिन डेंसिटी के टर्म में निकला चाहो तो वो भी लिख सकते हो, क्या लिख दो यहां पर, 13.6 इंटू जी इंटू 76, ठीक, प्लस D2 कितना दिया है, 2 इंटू 13.6 इंटू जी इंटू 25, प्लस D1 कितना दिया है, 13.6 इंटू जी इंटू एक्स कितना दिया है, 26, एक्स 26 दिया ना, एक्स कितना दिया है, 26, बराबर P। तो देखो 13.6 इंटू जी क्या आ जाएगा, कॉमन बचेगा क्या, 76 प्लस 25 प्लस 26, ठीक, 76 प्लस 25 प्लस 26, तो 75 प्लस ये कितना हो गया, 127 आ रहा है क्या, कितना आएगा, 127। टू है ना, देखते ही नहीं हो आप लोग, है ना, कुछ भी ठीक, तो कितना आया, 152 इंटू 13.6 इंटू 10। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ये, और ये क्या में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ऐसा करके मल्टीप्लाई मत कर देना, या तो इसको सीजीएस यूनिट में ले आना और प्रेशर को सीजीएस में लिखना, लेकिन प्रेशर को अगर आपको पास्कल में लिखना है, क्या में लिखना है, पास्कल में, तो इस 10 को तो वैसे ही छोड़ देना, इसमें 1000 मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब में, और 152 को डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 100, तो क्या में आ जाएगा, मीटर्स में। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, 152 बाय 100, तो सेंटीमीटर क्या में कन्वर्ट हो गया, मीटर्स में, इंटू 13.6 इंटू 10 का पावर 3, तो ये क्या में कन्वर्ट हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, इंटू अब मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड 10। आ रही बात समझ में, तो अब आपका पास्कल में आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करना घर में आराम से, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्लियर बच्चों। सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करोगे, सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर लोगे, फिर से प्रेशर इक्वेशन लिखना है, ठीक है, तो ये आप लोग का क्या है, होमवर्क के, क्या है, होमवर्क, ठीक है। तो कल अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और सवाल बनाएंगे, ठीक है, और आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया इतना चीज, प्रेशर इक्वेशन लिखना सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ना, बहुत काम आने वाला है, ठीक है, आ गया।